स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन और जो थ्योरी है वो पीछे की क्लासों में अपने पढ़ चुके हैं। पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएगी, वो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आगे हम धीरे धीरे सोल्व करते जाएंगे। तो आज जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में सोल्व करेंगे। तो अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पीछे की क्लासों में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप थ्योरी पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो आप जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसे आप पूरा देखिए, ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ पाएँ। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन जो है साथ साथ में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री, कोट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 67 डिग्री किसके बराबर होगा। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैं करवा देता हूँ। देखो, 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री, कोट स्क्वायर 67 डिग्री। 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री 23 डिग्री, कोट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस में दे रखा है साइन स्क्वायर 23 साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, और इसके अलावा दे रखा है माइनस कोट स्क्वायर 67 डिग्री। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए पहले 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री। देखो कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री 23 डिग्री लिख सकता हूँ। कोट 67 डिग्री, कोट 67 जो होगा वो tan 23 के बराबर होता है। कोट 67 डिग्री tan 23 डिग्री के बराबर क्यों होता है? क्योंकि कोट थीटा जो होता है tan 90 माइनस थीटा होता है, tan थीटा जो होता है कोट 90 माइनस थीटा होता है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पीछे क्लासों में मिल जाएंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस, इसे मैं फिर लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर 67 डिग्री है वो कोस स्क्वायर 23 डिग्री के बराबर क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा जो होता है वो 90 माइनस कोस थीटा के बराबर होता है, या कोस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यहाँ से मैंने इसे लिख लिया। इसके बाद यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 10, इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 23 डिग्री इंटू में इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 23 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 23 डिग्री, क्योंकि tan जो होता है वो साइन अपॉन में कोस होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके होगा? 1 के बराबर। अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होगा? 1 के। तो यहाँ से मैं -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं -1 लिख देता हूँ इसकी जगह। माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में तो साइन स्क्वायर 23 प्लस कोस स्क्वायर 23, थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, दोनों का योग। ठीक है, माइनस में आपको दे रखा है tan स्क्वायर 23, जिसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 23 अपॉन में कोस स्क्वायर 23। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे कैंसिल कर सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस, ठीक है, इसे मैं वापस tan स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से सेक बना लिया तो मैं tan बना के सोल्व कर सकता हूँ। तो इसे मैं tan स्क्वायर 23 ही लिखता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा -1 माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 सेक स्क्वायर
23 डिग्री माइनस 1 प्लस टेन स्क्वेयर 23। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वेयर थीटा के। तो 2 सेक स्क्वेयर 23 डिग्री माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वेयर 23 डिग्री। 2 सेक स्क्वेयर में से 1 स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, सेक स्क्वेयर 23 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन और इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन करवाते हैं खुद से आप ज़रूर करें कोशिश करने की। सारे क्वेश्चन लगभग इजी है, कुछ 2-4 क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी अच्छी अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए जितने भी डाउट हैं सारे के सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है समीकरण कोस स्क्वायर थीटा बराबर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy केवल तभी संभव है। समीकरण कोस स्क्वायर थीटा बराबर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy केवल तभी संभव है, यानी कि कब संभव है। ठीक है, इसमें कंडीशन दे रखी है x बराबर है माइनस वाई के। ठीक है, x बड़ा है y से, x बराबर है y के, या फिर x जो छोटा है वो y से, यानी कि y बड़ा है x से। दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन में 4xy, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये कब संभव है, आपको पता होगा कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये आपने अगर थोड़ी सी मैथ पढ़ी है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो इसके बारे में हम आगे जब मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि हमने वो भी एक अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छे से वो टाइप भी अच्छे से कंप्लीट करना है, इसीलिए उसकी अलग से अपने क्लासें लगाएंगे, अलग से उसे पूरे का पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम पर क्वेश्चन आते हैं उसमें अलग से क्लासें करेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार आपको याद रखना है कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है, जो कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम मान क्या होता है। कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो बड़ा होता है 0 से, बड़ा या बराबर हो सकता है 0 के, और कोस स्क्वायर थीटा जो है वो छोटा होता है 1 से। मिनिमम और मैक्सिमम मान यही होता है कि मिनिमम मान जो है इसका 0 हो सकता है और मैक्सिमम मान इसका हो सकता है 1। कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या हो सकता है 0, मैक्सिमम मान क्या हो सकता है 1। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान कितना हो सकता है 0 और मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 1। ठीक है, यहाँ से अब इसे अपने सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy। देखो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से अगर मैं x बराबर अगर कहूँ 0 और y बराबर अगर कहूँ 0 तो क्या संभव है ऐसा? नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर x का मान 0 रखा तो नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और किसी भी संख्या में जब आप 0 का भाग लगाते हो तो वो इन्फिनिट हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान अनंत तो नहीं बन सकता, इसका मतलब x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, y भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर y को 0 रख दिया तो फिर ये अनंत हो जाएगा। एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि x और y दोनों के जो मान हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होने चाहिए। आगे देखिए, आगे अब इससे सोल्व करना है कैसे। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान रखना है। कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ये इन दोनों के बीच में रखना है और इसे सोल्व करना है। एक बार इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसके साथ सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि हमें एक मान निकालना है प्रॉपर मान निकालने के लिए x और y के बीच में रिलेशन दे रखा है, वो बनाना है अपने को, क्या हो रिलेशन हो सकता है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा का मैं मान रखता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy जो है वो छोटा या बराबर हो सकता है 1 के। ठीक है, यहाँ से मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करूँगा कि अपने पास क्या रिलेशन बन सकता है इनके बीच में। ठीक है, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे में 4xy, ये इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर और बड़े से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, इधर तो वही बचेगा 0। ठीक है,
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन में 4xy छोटा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy अपॉन में 4xy जो छोटा या बराबर होगा 0 के। यहाँ से मैं इसे आगे भी लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। प्लस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। क्योंकि ये जब माइनस हो जाएगा तो माइनस के 2xy बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये जो है ये अपने अलजेब्रा में पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy, अपॉन में कितना हो गया 4xy। ठीक है, छोटा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से एक कंडीशन देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करो, कोई भी संख्या दे रखी है आप उसका स्क्वायर करो। ठीक है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्या उसमें 0 बड़ा हो सकता है? क्या वो 0 से छोटा हो सकता है? जब भी आप किसी संख्या का स्क्वायर करोगे तो क्या वो 0 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो 0 से छोटा कैसे हो सकता है? कोई भी हो, चाहे 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 1/4 आएगा। ठीक है, तो भी वो 0 से बड़ा है, यानी कि माइनस में तो नहीं आएगा। किसी का भी स्क्वायर कर लो, अगर -1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी वो 1 आएगा, यानी कि 0 से तो बड़ा आएगा, यानी कि माइनस में नहीं आ सकता, यानी कि 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये निशान तो गलत हो गया यहाँ से, इसका मतलब ये तो हमेशा ही बड़ा आएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो बड़ा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, यानी कि ये हमेशा बड़ा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि ये बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है 0 के। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक कंडीशन लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर किसके होगा? 0 के। ये कंडीशन मैं लिख सकता हूँ, जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस वाई जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा 0 से। ठीक है, ये भी कह सकता हूँ। ठीक है, x माइनस वाई बराबर किसके होगा? 0 के। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि x बराबर किसके होगा? y के। ये कंडीशन भी मैं लिख सकता हूँ कि x जो होगा वो किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपको दे रखा है इसके अंदर x जो है वो बराबर होगा y के। एक कंडीशन आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अब आप अगर इसमें ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन को मैच करो, 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है x बराबर माइनस वाई। ठीक है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने पास यानी कि ये एक ऑप्शन दे रखा है कि ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, जबकि अपने पहले निकाल चुके हैं कि x माइनस तो वाई तो है वो बराबर है 0 के, x माइनस वाई जो है वो बराबर है 0 के। ठीक है, ये कंडीशन अपने पहले ही निकाल चुके हैं कि x माइनस वाई जो है वो बराबर हो सकता है 0 के और बड़ा हो सकता है। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जब x माइनस वाई जो है यानी कि दोनों का माइनस करेंगे तो वो 0 के बराबर है, तो दोनों का योग जो है वो 0 के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जब दोनों को माइनस करेंगे तब भी वो 0 के बराबर हो गया, तो उन दोनों का योग करेंगे तो वो 0 के बराबर कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। इसका मतलब जो 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, 2nd नंबर ऑप्शन भी गलत है, 3rd नंबर ऑप्शन सही है। x बराबर किसके होगा? y के, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर किसके होगा? y के। ठीक है, x बराबर माइनस वाई के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जब माइनस करेंगे एक दूसरे का, देखो ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि आप अगर ये कहो कि x प्लस वाई बराबर 0 है और x माइनस वाई भी बराबर 0 है, तो ऐसा तो संभव नहीं है, दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो कंडीशन तो यही होगी। दूसरी कंडीशन कैसे हो सकती है? अगर माइनस करेंगे तो ये 2x बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब x का मान तो 0 हो जाएगा और x का मान तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कंडीशन एक ही सही होती है, जो अपने सेकंड कंडीशन जो बना सकते हैं यहाँ से, ये कंडीशन बनती है। ये कंडीशन जब एक कंडीशन सही है, ठीक है, तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1+2 टेन स्क्वायर बीटा हो जहां अल्फा और बीटा धनात्मक न्यून कोण है, यानी कि धनात्मक है और न्यून कोण है। ठीक है, तो 2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा किसके बराबर होगा? तो 2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा जो है वो किसके बराबर होगा? क्वेश्चन में दे रखा है यदि टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1+10 स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1+2 टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है और पूछा है √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का मान किसके बराबर होगा? देखो यहाँ से आपके पास टेन है, टेन अल्फा है और टेन बीटा है। अगर टेन से कोस बनाना है तो कैसे बनाओगे? या तो साइन अपॉन कोस करके बना सकते हो, या फिर क्योंकि हमें जो आंसर बताना है कोस में बताना है, तो टेन से या तो साइन अपॉन कोस करके बना सकते हो, या फिर आप टेन से ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ से आपको पता लगना चाहिए कि 1+2 टेन स्क्वायर बीटा है, अगर मैं 1+10 स्क्वायर बीटा करूँ तो सेक स्क्वायर बीटा के बराबर चला जाएगा, और सेक स्क्वायर बीटा से मैं फिर सेक स्क्वायर बीटा से सेक से फिर मैं कोस बना सकता हूँ, क्योंकि सेक जो होगा वो 1 में कोस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे बना सकता हूँ। अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि अगर यहाँ से मैं दोनों साइड, अगर मुझे सेक बनाना है, अगर मैं यहाँ से +1 कर देता हूँ, अगर यहाँ भी +1 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 1, एक 1 तो रहेगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? एक इसके साथ हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकता हूँ 1+10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर बीटा, ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, ये 1 लिख दिया, ये पीछे वाला जो जोड़ा था वो लिख दिया, ये 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर बीटा 2 बार लिख दिया, तो इसे लिख दिया सेक स्क्वायर अल्फा बराबर, ये हो गया 1+10 स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा, तो 1 प्लस इसे यहाँ से मैं इसे भी लिख सकता हूँ 1+10 स्क्वायर बीटा 1+10 स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो गया? सेक स्क्वायर बीटा, ये भी सेक स्क्वायर बीटा, यानी कि 2 सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो सोल्व हो जाएगा यहाँ से। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से 1 में कोस 1 में, क्योंकि अपने को कोस में चाहिए, तो 1 में कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 2 ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या करना होगा? अपने को √2 चाहिए, तो अच्छा रूट निकालना पड़ेगा, रूट निकाल देते हैं। दोनों साइड अगर रूट कर दें, दोनों साइड अगर रूट कर देंगे, ठीक है, इधर भी रूट कर देते हैं, इधर भी रूट कर देते हैं, रूट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस बीटा बराबर √2 कोस अल्फा। ठीक है, अब पूछा क्या है? माइनस बीटा। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √2 कोस अल्फा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कोस बीटा, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचना है थोड़ा सा। क्या सोचना है? अगर टेन स्क्वायर है तो उसे आप सेक में कैसे बदल सकते हो, कोस में कैसे बदल सकते हो? अपने को कोस में चाहिए तो या तो साइन और कोस से कर सकते थे, ठीक है, या फिर अपनों ने सेक से कर लिया। क्योंकि सेक थीटा से कैसे कर लिया? क्योंकि 1+10 स्क्वायर बीटा दे रखा था, 2 10 स्क्वायर बीटा, तो 1+10 स्क्वायर बीटा से सेक स्क्वायर बीटा बना के फिर वहाँ से दिमाग चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी पूरक कोण हो, ए और बी जो है वो अगर पूरक कोण हो, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस टेन ए टेन बी प्लस सेक स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर बी का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन में पूछा है और क्वेश्चन में आगे की जो लाइन है, पहली लाइन पढ़नी है, ए तथा बी पूरक कोण हो। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ए तथा बी, ए और जो बी है वो क्या हो, पूरक कोण हो। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का मतलब होता है 90 डिग्री के बराबर हो। दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो दोनों कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। अब देखो साइन ए और कोस बी को क्या लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिखना है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी प्लस सेक स्क्वेयर ए कोट स्क्वेयर बी प्लस सेक स्क्वेयर ए माइनस माइनस कोट स्क्वेयर बी, माइनस दे रखा है, ठीक है, माइनस कोट स्क्वेयर बी, ठीक है, सेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर बी, ठीक है। यहाँ से देखिए साइन ए, ठीक है, साइन ए कोस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, कोस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, क्योंकि कोस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ पे दे रखा है जो ए और बी है उनका जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन जो कोस बी है उसे मैं साइन ए लिख सकता हूँ, ठीक है, साइन ए लिखूंगा तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वेयर है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो आप बेसिक क्लासें देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब ए प्लस बी का योग 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो साइन ए जो बराबर होगा वो कोस बी के बराबर होगा, यानी कि साइन ए कोस 90 माइनस बी के बराबर होगा, यानी कि साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर ए, क्योंकि साइन बी कोस ए के बराबर, माइनस टेन ए टेन बी को लिख सकता हूँ टेन स्क्वेयर ए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वेयर ए नहीं सॉरी, टेन ए को क्या लिख सकता हूँ, टेन ए, ठीक है। अच्छा टेन ए इसे मैं लिख सकता हूँ कोट ए, कोट ए, क्योंकि टेन थीटा जो होगा, टेन बी जो है वो कोट ए के बराबर होगा, टेन बी कोट ए के बराबर होगा, टेन ए कोट ए, टेन ए कोट ए, कोट ए का मतलब 1 अपॉन में टेन ए, तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर, ठीक है। इसे मैं लिख लेता हूँ सेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वेयर ए, कोट स्क्वेयर बी को टेन स्क्वेयर ए, कोट स्क्वेयर बी को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वेयर ए, ठीक है। यहाँ से हो गया ये साइन स्क्वेयर ए, ये हो गया 1 और ये दे रखा है 1 प्लस सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वेयर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के, तो 1 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है वो इसका 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुछ मिनिमम और मैक्सिमम पर क्वेश्चन है, वो मैं एक बार छोड़ के चल रहा हूँ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पर, वो क्वेश्चन अपने जब टाइप करेंगे मिनिमम मैक्सिमम का तब उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 4x, यदि 4x बराबर सेक थीटा 4 अपॉन में x बराबर है टेन थीटा,
तो 8x² माइनस 1 में x² का मान क्या होगा। यदि 4x बराबर है सेक थीटा के तथा 4 में x जो है वो बराबर है टेन थीटा, तो 8x² माइनस 1 में x² का मान क्या होगा। देखो कैसे करना है, 4x बराबर सेक थीटा, 4x बराबर सेक थीटा, और इसके अलावा दे रखा है 4 में x बराबर किसके दे रखा है टेन थीटा। ठीक है, पूछा क्या है 8x² माइनस 1 में x²। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो दे रखा है वही करना है। करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 में टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक थीटा अपॉन में 4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x² माइनस 1/x², किसी का भी मान पहले लिख सकता हूँ, कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटू में क्या 8x² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लेता हूँ मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा sec² थीटा अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/x²। x की जगह कितना है 4 में टेन थीटा। ठीक है, 4 में टेन थीटा, जब स्क्वायर करूँगा तो 4/10 थीटा, 4/10 थीटा 16 में टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 16। ठीक है, यहाँ से आगे सोल्व कर लेता हूँ। 8 ये एलसीएम आ जाएगा 16, sec² थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, क्योंकि sec² थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 8 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सेट होता है इसमें, 1/2 ऑप्शन दे रखा है, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1/2। बाकी आप इसे और भी तरीके से कर सकते हो, सेक थीटा टेन थीटा को जोड़ के घटा के, जैसे भी आप करना चाहो अलग अलग तरीके बन सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो इसे। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका था जो मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा आप और भी तरीके यूज़ कर सकते हो जिससे आप इसे अच्छे से सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 3 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा बराबर नहीं है कोस थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना होगा। 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 3 साइन थीटा कोस थीटा के, साइन थीटा बराबर नहीं है कोस थीटा के, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अपने को मान निकालना है टेन थीटा का, टेन थीटा। और जब भी टेन थीटा बनाना होता है तो साइन और कोस से टेन कैसे बना सकते हैं, साइन और कोस से टेन कैसे बना सकते हैं, साइन अपॉन में कोस करके बना सकते हैं। अपने पास यहाँ पे क्या है कोस, यहाँ पे क्या है साइन, तो अपने साइन अपॉन कोस करके टेन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा देता हूँ, या फिर अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से भाग लगा देता हूँ, तो 2 माइनस, अगर मैं दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से भाग लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा दिया कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ लगा दिया 3 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 बराबर, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन में कोस टेन हो जाएगा, तो 3 टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, अब मुझे टेन चाहिए। ठीक है, जबकि सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, ठीक है सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, अपने को टेन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से टेन कैसे बना सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 tan थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 tan थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ये, और ये बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा -3 tan थीटा। ठीक है, प्लस में ये बचेगा सिर्फ 1 और इधर बचेगा 0। ठीक है, तो a²
एक्स स्क्र बी एक्स और सी एक्स, सी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस माइनस बी एक्स, यानी कि ए एक्स स्क्र बी एक्स और सी। ठीक है, यहाँ से अपने क्या लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, या फिर आप इनके टुकड़े कर सकते हो। ठीक है, या फिर कर सकते हो टुकड़े, टुकड़े करने का तरीका अगर पता है तो टुकड़े कर सकते हो, या फिर आप श्रीधराचार्य लगा सकते हो। वो भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के साथ में ए का मान, बी का मान जो टेन थीटा के साथ है -3, और सी का मान जिसके साथ में कुछ भी नहीं है 1। ठीक है, ये 1 दे रखा है। और यहाँ से जो मान निकलेगा श्रीधराचार्य से, जो मान निकलेगा वो किसका निकलेगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा का, यानी कि टेन थीटा का मान जो निकलेगा वो निकलेगा टेन थीटा का। ठीक है, एक्स का मान निकलता है। फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, -b और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 9 -4ac, 4 गुणा में 2 8। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 9 - 8, 9 - 8। ठीक है, जो दे रखा है वैसा का वैसा पुट करना है। ठीक है, 2a, 2 इंटू में 2 गुणा में 2 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, 3 प्लस माइनस 1/4। अगर 3 में प्लस 1 कर दिया, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, 1 कर दिया 2 वैल्यू निकलेगी, 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1, एक तो आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं माइनस कर देता हूँ, अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 4, 2/4 कितना हो गया 1/2, एक आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब अपने को जो क्वेश्चन है उसमें देखना है, उसमें दे रखा है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा है वो बराबर नहीं है कोस थीटा के, साइन थीटा बराबर नहीं है कोस थीटा के। ठीक है, साइन थीटा जो है वो बराबर नहीं है कोस थीटा के। अगर साइन थीटा बराबर नहीं है कोस थीटा के, ठीक है, तो उसका मान 1 कैसे हो सकता है। ठीक है, साइन थीटा का मान जो है क्वेश्चन में साथ साथ में दे रखा है कि जो साइन थीटा है वो बराबर नहीं है कोस थीटा के, साइन जो है वो बराबर नहीं है कोस थीटा के, तो टेन थीटा जो है वो बराबर नहीं हो सकता। कैसे देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं साइन थीटा बराबर नहीं है कोस थीटा, इसका मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का मान अगर मैं कहूं कि 1 निकाला है मैंने, अगर मैं कहूं कि 1 निकाला है तो टेन थीटा का मान 1 आ जाएगा, बट बराबर किसके आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो टेन थीटा बराबर किसके हो गया 1 के, और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकता हूँ। टेन थीटा बराबर 1, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा का मान एक बार मैं 1 निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 1 निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, जबकि ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो दूसरा आंसर क्या निकलता है 1/2, तो यही आंसर इसका होगा। ठीक है, अब पूछा है कि 1/2, अब यहाँ से अपनों ने जो मान निकाला है वो किसका निकाला है टेन थीटा का। ठीक है, टेन थीटा का मान निकाला है अपनों ने, और क्वेश्चन में अपनों को जो लास्ट में पूछा है वो पूछा है टेन थीटा का मान, और टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा 1/2, यही इसका आंसर होगा। एक तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक पहली बात तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, और दूसरा इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होते ही साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा के। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन 1/2 वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो। ये क्वेश्चन अपने कर चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 7/12। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर,
तो सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मैं करवा चुका हूँ, बराबर किसके है, बराबर किसके है 7/12, ठीक है, ये दे रखा है। और पूछा है सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, ठीक है। देखो सेक, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान तो कितना हो जाएगा 1, और इसका मान क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7/12, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 7/12, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 7 के, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, थीटा जो है वो बड़ा या बराबर है 0 के और छोटा है 90 के, 90 डिग्री से, या फिर बराबर है 90 डिग्री के। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7, ये भी इजी क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो गया 7 के, ये माइनस हो जाएगा। 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 6, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 3, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया √3, टेन थीटा का मान कितना हो गया √3। अब √3 टेन जो है वो कब होता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर जो होता है वो टेन क्या होता है √3 के बराबर होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है √3 के, ठीक है, जबकि थीटा जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन 90 से छोटा या बराबर है, तो टेन 3 थीटा का मान क्या होगा। देखो कैसे करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा √3 के बराबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा √3 के बराबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है √3, तो हमने पढ़ा है बेसिक क्लासों में सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/√3 होगा। अगर मैं यहाँ से सेक थीटा निकालना चाहूँ, ठीक है, अब पूछा क्या है, अपने को पूछा है टेन 3 थीटा, यानी कि टेन में निकालना है, इसका मतलब मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ। अगर प्लस करता तो सेक थीटा निकलता, माइनस कर देता हूँ, माइनस करने से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 टेन थीटा, और माइनस कर रहा हूँ तो √3 माइनस 1/√3, तो 2 टेन थीटा बराबर ये √3, 3 और 1 माइनस कर दिया 2, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। टेन जो है 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पर, टेन 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पर। और पूछा है टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू अपनों ने क्या निकाल ली है 30 डिग्री, तो टेन गुणा में 3 गुणा में 30 कितना हो गया टेन 90 डिग्री। और टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, टेन यानी कि कोट टेन जो है 0 पर 0 होता है, 90 पर कितना होता है अनंत, ठीक है, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। अब जो ऑप्शन में दे रखा है आप उस पर टिक कर सकते हो, इसका आंसर है 1 नंबर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो करवाया है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन और बचे हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाएंगे। धीरे धीरे जो है अपने आगे बाकी के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, उसमें थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है
और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पीछे की क्लासों में करवाए हैं। बिना स्किप किए हुए लगातार आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आ पाएँ। आप नया भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। पर डे आप कुछ ना कुछ नया, हर क्लास में आप नया ज़रूर सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।